नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने घर में वायरिंग कराने की सोच रहे हैं पर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि एसी के लिए कौन सी साइज़ का वायर यूज़ करें, हीटर के लिए कौन सी साइज़ का वायर यूज़ करें, आयरन, ओवन, लाइट्स, ये सभी चीज़ों के लिए कितनी थिकनेस वाला वायर यूज़ करें। अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी साइज़ का वायर कहाँ पे यूज़ होता है, विच साइज वायर शुड बी यूज्ड वेयर। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि अप्लायंस, यानी कि कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए हम ये वायर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह। फिर उसका वोल्टेज, मतलब ये अप्लायंस कितना पावर कंज्यूम करेगा। फिर वायर की लेंथ क्या है, ये सभी चीज़ें कंसिडर करते हुए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा दूंगा। और हाँ, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे कॉपर वायर की ही बात करेंगे। देखिए, मार्केट में एल्यूमिनियम वायर भी अवेलेबल है, पर यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली कॉपर वायर की ही बात करेंगे। तो वन बाय वन अब हम बात करेंगे कि कौन सी साइज़ का वायर कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल फॉर्मेट में दिखाई है। तो एट फर्स्ट हम बात करेंगे 1 mm स्क्वायर एरिया वाले वायर की। मतलब सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर का। मतलब वायर को जब आप बीच में से काटोगे तो उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर एरिया, पाई आर स्क्वायर, ये 1 mm स्क्वायर है। तो ये साइज़ के वायर भी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये वायर बेसिकली कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सल फार्मूला बनाया है। जितने स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब कोई भी वायर हो, कितनी भी थिकनेस वाला हो, उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से गुना करते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है वो होगा इसका करंट। ये वायर उतना मैक्सिमम करंट ले पाएगा। तो सपोज ये 1 mm स्क्वायर है, तो 1 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 5 एम्पेयर। तो ये 1 mm स्क्वायर वाला जो वायर है वो 5 एम्पेयर तक करंट ले पाएगा। तो मतलब आप ये उन्हीं अप्लायंसेस में यूज़ कर सकते हैं जिसमें करंट मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक जाता है। उससे ज़्यादा करंट अगर इसमें आता है तो क्या होगा कि ये वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तो मतलब वहाँ पे ये नहीं चलेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि ये एम्पेयर, तो इस करंट के बेस पे हमें ये डिसाइड करना है कि ये 5 एम्पेयर वाले अप्लायंसेस है वो कौन से, जहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे आप देख सकते हैं कि कितने वॉट का ये अप्लायंस है वो मेंशन किया होता है। उसके बेस पे हम डायरेक्टली करंट निकाल सकते हैं। पर वो क्या है कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, उसमें फॉर्मूला दिया जाता है। पर डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 5 एम्पेयर करंट लेने वाला वायर जो है वो लाइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब पीओपी में, घर में ट्यूब लाइट्स में, इन सभी चीज़ों में अगर आप वायरिंग कराना चाहते हैं तो ये 1 mm स्क्वायर तक के वायर को आप ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे है 1.5 mm स्क्वायर वाले वायर। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो जैसा कि मैंने बताया, हम सबसे पहले इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 × 5, तो ये हो जाएगा 7.5 एम्पेयर। मतलब ये वाले वायर 7.5 एम्पेयर तक करंट ले पाते हैं। उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब ये 9 एम्पेयर भी, 10 एम्पेयर भी कई बार ले जाता है। पर वी शुड नॉट टेक एनी रिस्क। सेफ्टी फैक्टर कंसिडर करते हुए मैंने यहाँ पे × 5 करवाया है आपको। तो 1.5 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर 7.5 एम्पेयर करंट कैरी करते हैं, जो मोस्टली फ़ैन, एग्जॉस्ट फैन, टीवी, इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब आप इनमें से कोई भी अप्लायंस के लिए वायरिंग कराना चाहते हैं तो ये आप 1.5 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वायर यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है 2.5 mm स्क्वायर वाला वायर। तो 2.5 × 5, इसकी कैपेसिटी है 12.5 एम्पेयर तक की। जैसा कि मैंने बताया, ये 15 mm तक भी जा सकता है। मतलब अगर अच्छी क्वालिटी का वायर है तो यह 15 एम्पेयर भी करंट ले पाएगा। पर यह सेफ्टी फैक्टर कंसिडर करते हुए हमें 12.5 एम्पेयर से ज़्यादा में हमें इस्तेमाल नहीं करना। तो 2.5 mm स्क्वायर वाले वायर जो है वो इलेक्ट्रिक, आयन और एसी में इस्तेमाल होता है जनरली। और हाँ, ये चीज़ तो ऑब्वियसली जो वायर हम एसी और आयन में यूज़ करते हैं वो मतलब लाइटिंग या फिर एग्जॉस्ट फैन, टीवी में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पर उससे ज़्यादा वोल्टेज वाले जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें हम ये यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है 4 mm स्क्वायर वाला वायर। तो 4 × 5 हो जाएगा 20 एम्पेयर करंट। ये 4 mm वाला जो वायर है ये हीटर, गीज़र, मतलब इस तरीके के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है 6 mm स्क्वायर वाला वायर। 6 × 5 30 एम्पेयर वाला वायर। तो ये क्या है कि आपका जो घर का जो मेन स्विच बोर्ड है, आप मतलब उसमें जो वायरिंग करोगे वो 6 mm स्क्वायर का वायर यूज़ कर सकते हो आप वहाँ पे। नेक्स्ट आता है 10 mm स्क्वायर। तो 10 × 5 50 एम्पेयर। जनरली ये 50 एम्पेयर वाला जो वायर है, मतलब 10 mm स्क्वायर वाले, वो सर्विस वायर्स, यानी कि आपके घर के पास जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक खंभे होते हैं, उसमें क्या जो इलेक्ट्रिक वायर्स पास होता है वहाँ पे आप ये 10 mm स्क्वायर वाला वायर यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है 16 mm स्क्वायर और फिर है 25 mm स्क्वायर।
ये बहुत ज़्यादा लोड वाला अप्लायंसेस में यूज़ होता है। जनरली हाउस वायरिंग में ये काम नहीं आता है, पर अगर आप लार्ज लोड के लिए इस्तेमाल करते हो तो 16 × 5 80 और 25 × 5 125 एम्पेयर तक जाता है। तो ये क्या है कि बहुत बड़े जनरेटर अगर है या फिर लार्जर लोड वाले जो पावर स्टेशन है वहाँ पे इस तरह के वायर्स यूज़ होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बेस्ड ऑन दिस आप यह डिसाइड कर सकोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट कंसिडर करते हुए, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर या फिर गीज़र के लिए वायरिंग कराना चाहते हो तो अब आप समझ चुके हो कि ये 4 mm² तक के क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर हम यूज़ करेंगे। उसमें 2.5 mm² वाला वायर नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा या सेफ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।